तो तो शुरुआत करते हैं एक और नए एपिसोड की। आज हम बात करेंगे प्रभास के डाउनफॉल और उनके ऊपर बढ़ने के बारे में, उनके करियर के बारे में। देखो देखो, 100 से 200 करोड़ ये किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ा नंबर है, मगर एक स्टार, एक सुपरस्टार के कायदे से बहुत छोटा। यहाँ तक कि बहुत से सुपरस्टार के लिए भी एक बहुत ही बड़ा नंबर है। हाँ, मगर प्रभास के लिए 100 से 200 करोड़ टच करना एक आम बात है, क्योंकि बंदे की मूवीज पहले दिन ही ये कमाल कर देती है। फिर भी प्रभास इंडियन सिनेमा के सबसे हेटेड सुपरस्टार है कि उन्हें इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, और इतनी नेगेटिविटी के बाद भी उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे 100 से 200 करोड़ का आंकड़ा यूं ही टच कर लेती है। देखो, बाहुबली से पहले प्रभास की इतनी ज़्यादा रीच नहीं थी। नहीं, मैं तेलुगु इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी इंडस्ट्रीज की ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज की ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। मगर बाहुबली के हिट होने के बाद उन्हें एक ग्लोबल रीच मिली, और उस रीच के मिलने के बाद वो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। और उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट किए, बहुत सी मूवीज की, जिनमें से आधी से ज़्यादा फेल हो चुकी थी। तो उनकी खराब राइटिंग के कारण कि उनको अच्छे से बनाया ही नहीं गया, प्रभास के स्टारडम का मिसयूज किया गया। मगर वहाँ पर भी चीज़ें रुकती नहीं है। प्रभास की अच्छी मूवीज़ के कारण भी उन्हें ट्रोल किया गया है, जैसे कि कल्कि और सालार। सालार पर लोग उन्हें कंपेयर करती थी उनके पुराने अवतार बाहुबली से, उनके बाकी की एक्टिंग स्किल्स को। जहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी एक्टर को कंपेयर करते हो उसके पुराने वर्जन से। जैसे कि बाहुबली एक बहुत बड़ी हिट थी, और उसके अंदर प्रभास का डेडिकेशन हमें साफ साफ नज़र आता है कि बंदा किस लेवल की एक्टिंग करता है और कैसा एक्टर है। मगर उसके बाद जो मूवीज़ आई हैं उनके अंदर ऐसा लगता है कि प्रभास ने कोई काम किया ही नहीं है। देखो, जब भी कोई एक्टर एज ए स्टार बनता है या स्टार से एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बनता है, तो उसके अंदर एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि उसका जो बिहेवियर होता है एक्टिंग के प्रति, वो एकदम सीमित हो जाता है। क्योंकि फिर वो अपने फैंस को खुश करने के लिए काम करता है, एज ए एक्टर वो काम नहीं करता, वो एज ए सुपरस्टार काम करता है। इसीलिए एक एक्टर और सुपरस्टार में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। और वो हमें प्रभास के अंदर नजर आता है, जहाँ पर तुम देख सकते हो कि उनकी आगे की जितनी भी मूवीज रही हैं आफ्टर द बाहुबली, वो उन्हें एक सुपरस्टार की तरह प्रेजेंट करती है, नॉट ए एन एक्टर। जिस कारण वो मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई या इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्हें जनता की ओर से, क्योंकि सब प्रभास के नाम का मिसयूज भी कर रहे थे। जैसे कि ओम राउत हो गए या मारुति हो गए, या फिर तुम कोई भी ले सकते हो। देखो, साहू से लेके राधे श्याम से लेके या जितनी भी मूवीज प्रभास की आई है, वो एक बहुत ही बड़े स्केल पे बनती है, बहुत ही बड़े बजट के साथ, मगर उनके अंदर इमोशनल टच नहीं होता, जिस कारण मूवीज फ्लॉप हो जाती है। क्योंकि वो अच्छी स्क्रिप्ट चुन नहीं रहे हैं, उनके स्टारडम का मिसयूज ही किया जा रहा है, और यही एक प्रभास के डाउनफॉल का कारण है। आपने प्रभास की पुरानी मूवीज देखी है? यूट्यूब डब वाली देखी होगी, रिटर्न ऑफ द रिवर्स, डार्लिंग्स या छत्रपति, पूर्णामी, या कोई भी मूवीज, तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि प्रभास की इमेज हमेशा से एक एक्शन हीरो की रही है, खास करके एक मास एक्शन हीरो की। जहाँ पर राधे श्याम, राजा साहब या कोई भी ऐसी मूवीज जो कि प्रभास को इतनी अच्छे से प्रेजेंट नहीं करती, बंदा एक्शन अवतार के अंदर फाड़ के रख देता है। हमने बाहुबली, सालार और कल्कि में देखा है, खास करके क्लाइमैक्स में। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम सब जानते हैं कि कोई भी लव स्टोरी मूवीज या क्लासिक मूवी 1,000 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के लिए तुम्हें एक मास एक्शन मूवी की जरूरत पड़ती है। जहाँ पर राधे श्याम और राजा साहब जैसी मूवीज पे इतना पैसा खर्च करना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि इनको अगर छोटा बजट दे के बनाया जाता तो शायद ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाती, मगर मेकर्स ने ऐसा नहीं किया।